हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले हमने 4.1 एक्सरसाइज की थी, तो आज देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ बोला गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट फाइंड करने हैं और हमें क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है और जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी तब भी मैंने समझाया था कि कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और यहाँ हम कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो जैसे मान लिया मिडिल टर्म हमारी क्या है, माइनस 3x है। इसको हमें दो पार्ट्स में तोड़ना होता है, दो नंबर्स में तोड़ना होता है, ताकि जो दो नंबर आए उनकी मल्टीप्लाई हमारे जो बाहर की जो टर्म्स हैं -10 और x स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आए। यानी हमें जो आंसर, हमारी जो मल्टीप्लाई है वो -10 x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमें -3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई ये आए। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे, यहाँ साइन क्या है, माइनस का है। और कोई भी दो नंबर की मल्टीप्लाई माइनस की तभी आ सकती है, नेगेटिव तभी आ सकती है जब उनमें से एक नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। और जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो अब ऊपर चलते हैं, तो उनका क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। और डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 का। यानी तो ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 3 हो और मल्टीप्लाई 10 हो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, -5x और +2x। तो ये वैल्यू जो है हमें -3x की जगह पुट कर देनी है यहाँ। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x इक्वल टू माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास तीन नहीं 4 टर्म्स हैं। तो हमें पहली दो टर्म्स अलग कर लेनी है और अगली दो टर्म अलग कर लेनी है। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है वो बाहर निकाल देंगे, x इंटू में, क्योंकि दोनों जगह x है तो यहाँ से x स्क्वायर में से x बाहर चला गया, अंदर बचेगा x -5। और यही फैक्टर हमें आगे चाहिए होता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो हमें अगली दो टर्म्स में से ऐसा नंबर फाइंड करना है जो x -5 को अंदर रख दे। तो यहाँ देख सकते हैं x के साथ कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर जो है 2 कोफिशिएंट है, इसका मतलब हमें 2 बाहर ले लेना है। लेकिन ये 2 प्लस का होगा या माइनस का, वो ये साइन बताएंगे। जैसा साइन हमें अंदर चाहिए वैसे ही साइन यहाँ लगे हुए हैं, इसका मतलब हमें यहाँ प्लस लगाना है, वरना हम यहाँ नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ से भी देखते हैं तो ये हमारे पास एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से x -5 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से प्लस का 2 बचेगा, इक्वल टू क्या है, 0। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो फैक्टर्स हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रही है। तो इनमें से एक अगर 0 होगा तभी ये बात पॉसिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे आइदर x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से आएगी x = 5 और यहाँ से आएगी x = -2। तो ये आइदर और की कंडीशन लगती रहेगी। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं, जब हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मैंने फर्स्ट जब एक्सरसाइज की थी, जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी तो मैंने बताया था कि इन्हीं x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो ये रूट आ गए मतलब हमारे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो द रूट्स of the quadratic equation are और रूट को भी हम अल्फा और बीटा मान के चलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू -2।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करें, लास्ट में इसने जो पूछा है उसका जवाब जरूर दें। सो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू -2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0, और इसको हमें क्या करना है, इसके लिए हमें रूट फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म हमारी क्या है, +x, जिसको हमें दो फैक्टर्स में तोड़ना है, और वो जो दो फैक्टर होंगे वो ऐसे होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई बाहर की जो टर्म है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12, माइनस का साइन साथ में आएगा और x², यानी -12x²। और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था, यहाँ से शुरू करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई जो है नेगेटिव है, इसका मीनिंग ये हुआ इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस कितना है, x का, तो यानी 1 का बोल सकते हो आप। तो 1 का डिफरेंस हो, 12 मल्टीप्लाई आती हो, ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं। तो 4 और 3 हो जाएंगे, यानी यहाँ जो है 4x लिख सकते हैं और यहाँ 3x। लेकिन 4x - 3x करेंगे तभी x आएगा। तो यानी हम x की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ इसको देखेंगे, अब क्या होगा, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बाहर वाली टर्म है वो सेम रखनी है, उनको नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमने x को स्प्लिट किया है दो टुकड़ों में। तो अब देखिए, मैंने जैसे बताया था 4 टर्म्स हो गई, तो हम पहली दो को अलग मान लेंगे और अगली दो को अलग मान लेंगे। तो पहली दो में से जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो 2x कॉमन है, अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस में 2। और यहाँ जो पिछली दो टर्म है उनमें से भी हमें क्या करना है, कुछ नंबर फाइंड कर आउटसाइड लेना है, ताकि हमारे पास अंदर जो फैक्टर बने वो यही बने। तो यानी क्या हो जाएगा, x प्लस में 2। तो यहाँ से क्या कॉमन ले, देखो पहली बात है दोनों प्लस के हैं और यहाँ दोनों माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस बाहर ले जाएंगे। और x के साथ कुछ नहीं चाहिए तो 3 को बाहर ले आएंगे। तो ये हमारा सही हो गया। अब इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यहाँ से भी देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, और इन दोनों में x + 2 जो है वो कॉमन है। तो x + 2 को बाहर ले गए, अंदर बचेगा हमारे पास 2x - 3, और इक्वल टू क्या था, 0। अब पहले की तरह यहाँ अगर दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, इसका मीनिंग ये हुआ इन दोनों में से एक को 0 बनना पड़ेगा। तो हम किसको मानेंगे, आइदर और लगा देंगे, या तो ये 0 है या वो 0 है। तो आइदर x प्लस में 2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी -2, और यहाँ से अगर x निकालें तो पहले 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फिर 2 जो आएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये वैल्यू जो आई है इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 3/2। और यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इसके लिए हमें रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसा कि अभी बताया था, हमें +7x को दो फैक्टर्स में या दो नंबर्स में तोड़ना है, ताकि उनकी मल्टीप्लाई बाहर की जो मल्टीप्लाई है टर्म्स की उसके बराबर आए। तो यहाँ हमारे पास क्या है, √2 और 5√2 है। तो इनकी मल्टीप्लाई अगर देखें तो 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज, और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 इंटू में 2, और 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। यानी हमारी मल्टीप्लाई जो है कितनी आनी चाहिए, 10, लेकिन साथ में क्या है, x² है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या आ रही है, प्लस की आ रही है, और यहाँ भी प्लस का साइन है। इसका मतलब दोनों ही टर्म क्या होंगी, प्लस की होंगी। तो यहाँ दोनों जगह प्लस की होंगी, तो यानी हमें ऐड करना है।
तो जब ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 10। तो ऐसे दो ही नंबर हैं 5 और 2। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, √2x²। और प्लस में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लास्ट टर्म में 5 आया हुआ है, तो इस 5x को पीछे लिखते हैं, तो आगे लिख लेंगे 2x और फिर 5x को बाद में लिख लेंगे, और जो थर्ड टर्म है उसको एज इट इज 5√2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले की तरह हमारे पास 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म्स को अलग मानेंगे और अगली 2 टर्म्स को अलग। तो पहली 2 टर्म में क्या कॉमन है, देखिए √2 अभी बताया था मैंने, √2 जो होता है √2 है और यहाँ 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ √2 का स्क्वायर है ये, तो एक √2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो √2 और साथ में क्या होगा, एक x बाहर जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से √2 और x बाहर चला गया, एक x बचा हुआ है तो x आ गया, प्लस में 2 जो है √2 का स्क्वायर होता है, एक को बाहर ले गए तो अंदर एक √2 बच जाएगा और x बाहर चला गया। अब यहाँ से भी हमें ऐसा ही कुछ कॉमन लेना है ताकि हमारे पास अंदर जो है x प्लस में ये एज इट इज आ जाए, x प्लस में √2 आ जाए। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों टर्म प्लस की चाहिए और यहाँ भी प्लस की है, तो यानी साइन किसका लगेगा, प्लस का। और यहाँ x के साथ कुछ नहीं चाहिए लेकिन 5 है तो उसको 5 को बाहर ले जाओ, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास x प्लस में √2 ये कॉमन पार्ट है यहाँ से और यहाँ से, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास √2 प्लस में x, √2 x प्लस में 5 प्लस में 5 इक्वल टू क्या है 0। अब फिर से वही दो फैक्टर्स हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो इन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम आइदर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √2, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले ये 5 उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन, और ये √2 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो हमारी x की वैल्यूज आई हैं यही हमारे क्या होते हैं, रूट। तो हम लिख देंगे सो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा, अल्फा क्या है -√2 आ गया हमारा, और x की दूसरी वैल्यू जो है यानी बीटा -5 में √2 आ गया। तो ऐसे बड़े आसान से तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, अपने अल्फा और बीटा यानी रूट्स आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² - x + 1/8 = 0, और इसके लिए हमें रूट फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज के लिए यहाँ क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है, तो इस 8 को हमें क्या करना है, पहले एलिमिनेट करना है जो हमारा डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 8, थ्रो आउट लिख दो या बोथ साइड लिख दो, तो थ्रो आउट बेहतर रहता है, थ्रो आउट लिख देंगे। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 16x², यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8x, और प्लस में 1/8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या है 0। अब हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और इसको हम क्या कर लेंगे, आराम से फैक्टराइज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो यहाँ लिखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है हमारी -8x, और इसके दो टुकड़े करने हमें, फैक्टर करने हैं, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई जो आउटसाइड की हमारी क्या है, आउटर जो टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो ये 16 1 जा 16 हो जाएगा, और दोनों प्लस की हैं, इसका मतलब 16x² होना चाहिए। तो यहाँ हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्लस की आ रही है, इसका मतलब दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, लेकिन ऊपर माइनस का साइन है, इसका मतलब दोनों माइनस के होंगे, और दोनों माइनस के होंगे तो क्या करते हैं ऐड, इसका मतलब हम सम करें यानी जोड़ें तो 8 आए,
और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो ऐसे दो नंबर होते हैं 4x और 4x। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास चार टर्म हो गई। तो पहली दो टर्म को अलग मानो और अगली दो को अलग। पहली दो टर्म में से अगर कॉमन देखें तो पहले तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा 16 में से 4 बाहर चला गया। तो कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं बेटा, यहाँ अंदर क्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। हमें ऐड नहीं करना है, ब्रैकेट है, यहाँ मल्टीप्लाई देखना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आए 4 से, यानी 4 बचेगा अंदर। यहाँ क्या है हमारे पास x बचा हुआ है, माइनस में ये 4x पूरा बाहर चला गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 बचा। और यहाँ से भी हमें यही लेके आना है फैक्टर 4x - 1। तो आप ऊपर देख सकते हो जहाँ हमें प्लस चाहिए वहाँ तो माइनस है, जहाँ माइनस चाहिए वहाँ प्लस है, और बाकी टर्म्स जो है सेम है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें माइनस बाहर लेना पड़ेगा, और माइनस ऐसे लिख नहीं सकते, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा 1। तो इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ से देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, दोनों में से 4x - 1 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 4x - 1 इंटू में 4x - 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, इक्वल टू 0। अब फिर पहले जैसे यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है 0। इसका मतलब दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे आइदर 4x - 1 इक्वल टू 0, और सेकंड पार्ट क्या है 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, पहले 1 उधर जाएगा फिर 4 उधर जाएगा तो 1/4, और यहाँ से भी अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4। तो इक्वल रूट आ गए, इक्वल रूट आ गए। तो हमारे पास अल्फा और बीटा जो है ये क्या है दोनों एक ही आ गए। तो यानी 1/4 और यहाँ भी 1/4। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये चीज आपको यहाँ इसके नीचे नहीं लिखनी है, ये तो यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो अब पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं वो अभी मैंने बताया था। ये एज इट इज यहाँ लिख लेंगे अलग से -20x। इसको दो फैक्टर्स में तोड़ना है, दो नंबर्स में तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि दोनों की मल्टीप्लाई 100 × 1 यानी 100 आए, और साथ में क्या है x² यानी x² भी आए। और दोनों क्योंकि प्लस की टर्म थी ये तो इनकी मल्टीप्लाई प्लस की होगी। अब यहाँ देख सकते हो मल्टीप्लाई जो है यानी प्रोडक्ट जो है प्लस की है। इसका मतलब ये दोनों जो हमारे फैक्टर हैं ये दोनों या तो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि तभी हमारी मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन ऊपर देखें तो माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ दोनों नेगेटिव आएंगे। अब दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे। ऐड कितना दे रखा है 20 यानी। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो 20 आए और मल्टीप्लाई करें तो 100। तो ऐसे कौन से हो गए 10x और 10x। ये वैल्यूज यहाँ -20x की जगह रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x² -10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने स्प्लिटिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे पहली दो टर्म्स को अलग मान के चलेंगे और अगली दो को अलग। पहली दो में से क्या कॉमन है 100 और 10 दोनों 10 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ x² है यहाँ x है तो एक x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा 100 में से 10 बाहर ले लिया तो क्या 90 बचेगा, नहीं बचेगा। क्या बचेगा 10 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ये ब्रैकेट दी हुई है बीच में। तो क्या हो गया 100x और माइनस में क्या बचा हुआ है 1। यहाँ से भी हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ये जो टर्म है ये जो हमारा फैक्टर है ये यहाँ एज इट इज आए। तो 10x - 1। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ माइनस का 10x है, हमें चाहिए प्लस का। ऊपर प्लस का 1 है नीचे -1 चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ माइनस को बाहर लेके जाएंगे, बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज हैं। तो इसका मीनिंग हम क्या रखेंगे यहाँ 1 और इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ से फिर से
ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इन दोनों में 10x-1 10x-1 कॉमन है, तो इसको बाहर ले जाएंगे। अंदर जो बचेगा, यहाँ से बचा 10x और माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं दो फैक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो इसका मीनिंग दोनों में से एक को 0 बनना पड़ेगा। तो हम आइदर और लगाएंगे यहाँ, आइदर 10x-1 इक्वल टू 0 और 10x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो पहले 1 उधर जाएगा और बाय में क्या आ जाएगा 10। यहाँ से भी x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/10 आएगी, दोनों वैल्यू सेम आई है। तो ये जो x की वैल्यूज होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सो द रूट्स ऑफ द given quadratic equation are alpha equal to 1/10 and beta equal to 1/10। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया है। तो आज हमने ये 4.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट सोल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ के साथ अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।